रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, थोड़ा सा आगे हुए, अतत अलैया राइहतुन तय्यिबा, बहुत अच्छी खुशबू आई। मैंने पूछा ये क्या है? मुस्नद अहमद की रिवायत है, कहा ये माशिता बिन्त फिरऔन और उसकी औलाद की खुशबू है। माशिता बिन्त फिरऔन, ये कौन है, इसका क्या किस्सा है? तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया कि फिरौन की बेटी की कंघी कर रही थी, ये आया, उसके हाथ से कंघी गिर गई, तो कहती है बिस्मिल्लाह। कहती है अल्लाह कौन है? ने कहा मेरा रब और तेरा रब। का रब तो फिरौन है। कहा फिरौन का भी वो रब है। बात फिरौन तक पहुंच गई। फिरौन ने बुलाया, बाज आ जाओ। कहा ये नहीं हो सकता, रब वही है। तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं है। तौहीद पे कंप्रोमाइज मोमिन नहीं कर सकता। हमेशा तौहीद पे कंप्रोमाइज उस वक्त होता है जब शैतान के शिकंजे में इंसान आ जाता है। अल्लाह की वहदानियत जो है, इससे कीमती चीज इंसान की जिंदगी में कोई है ही नहीं। फिरौन ने ऑर्डर किया इसको और इसके बच्चों को भी तपते तेल में फेंक दिया जाए। सबको लाया गया। जब हुक्म दिया गया, तांबे का एक बहुत बड़े थाल में आग के ऊपर रखा गया, तेल डाला गया। मां कहने लगी ठीक है, लेकिन मेरी एक तमन्ना ये है कि मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही कपड़े में इकट्ठा करके इकट्ठा दफना दीजिए। एक को फेंका, दो को, तीन को। जब उस बच्चे को फेंका जो दूध पी रहा था, जिसके होंठों पे भी दूध के कतरात थे, तो मां की ममता तड़पती है, ये भी जलेगा? तो अल्लाह ने इसकी जुबान को जारी कर दिया और कहा इस्बिरी या उम्मा फइन्नकी अलल हक। मेरी मां सब्र करना, हक वाले बेसब्रे नहीं होते। और अल्लाह के पास चले।